नमस्कार, मैं हूँ कीर्तेश संघवी और मेरे साथ है अमय अग्रवाल। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मुख्य अतिथि श्री अनुभव दुबे जी। अनुभव दुबे जी का स्टार्टअप है चाय सुट्टा बार, जो कि इंदौर शहर में 2016 में चालू हुआ था और 2018 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। और ये तब से इतनी ग्रोथ कर चुका है कि इसका इबिटडा, अर्निंग बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, 2600% से ज्यादा ग्रोथ कर चुका है। आज इसके देश भर में 25 शहरों में 60 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। और सर इसी के साथ फर्स्ट फाउंडेशन भी चलाते हैं। तो आज हम सर से सीखेंगे कुछ गुर, कुछ एक्सपीरियंसेस। सर का नाम अनुभव है और सर से अनुभव जरूर सीखेंगे। तो आज हम जो सीखने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा गुर सिखाना चाहता हूँ, जो जीवन में भी काम आएगा और आज स्टार्टअप जो हमारा टॉपिक है उसके लिए भी बहुत काम आता है। एक छोटी सी कहावत है कि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ भय नहीं होता। और जाहिर सी बात है, जहाँ भय नहीं होता वहाँ तो साहस ही होता है। और स्टार्टअप को चलाने के लिए, उसे ग्रोथ करने के लिए, उसे सफल बनाने के लिए काफी साहस की आवश्यकता होती है। और इसी साहस और उमंग का सहारा लेकर और इसे बहुत बखूबी निभाकर अपने स्टार्टअप को बुलंदियों तक ले जाने वाले श्री अनुभव दुबे जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। अब बिना कुछ देरी करते हुए हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे कुछ स्किल्स सीखते हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ उस चीज को जो आपने ब्रीफ दी है। 2016 में हमने जुलाई में चालू किया था। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 2018 में हुआ था, जनवरी में। बाकी हाँ, मैं फर्स्ट फाउंडेशन भी चलाता हूँ और 60 से ज्यादा 75 आउटलेट्स हैं 30 प्लस सिटीज में, और अक्रॉस 4 नेशंस, इंडिया, UAE and Muscat, Oman, and one in Nepal also. So we are currently working in the 4 nations. Yes, please go ahead, sir. That's wonderful, sir. आपका फिर से स्वागत है हमारे इस लर्निंग चैनल पे। आप बहुत कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। हमें भी अच्छा लगता है जब कोई भारत को बढ़ावा देते हुए अपने इतना योगदान देते हुए बढ़ता है, खुद भी बढ़ाता है और भारत को भी बढ़ाता है। इसी के साथ मैं पहले प्रश्न पे आऊंगा कि बहुत से एंटरप्रेन्योर के पास मोटिवेशन तो है। आज अपन देखते हैं बहुत से बिजनेसेस फेल हो रहे हैं। उनके पास मोटिवेशन तो है, हिम्मत तो है बिजनेस करने की, लेकिन वो वेल प्लान नहीं है कि उन्हें आगे 1 साल 2 साल में करना क्या है, उनके 5 साल में बिजनेस किस लेवल पे होगा वो सोच नहीं पाते हैं। तो सर वो मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या जर्नी है स्टार्टअप की, कॉमन जर्नी जो हर एक स्टार्टअप को फेस करनी पड़ती है। देखिए, मोटिवेटेड रहना बहुत अच्छी चीज है। मोटिवेटेड मतलब आपके पास फुल एनर्जी है, आप कॉन्फिडेंट हो, हर चीज ठीक है, लेकिन अगर आप फोकस नहीं रहोगे तो एनर्जी कहीं दूसरी जगह पे वेस्ट हो जाएगी। तो बेटर है कि आप कोई भी चीज अगर स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट विद अ बी प्लान, विद अ प्रॉपर बिजनेस मॉडल। आप किसको टारगेट कर रहे हो, आपका रिस्क फैक्टर क्या है, आपका कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, प्रॉपर शॉर्ट एनालिसिस करके आप स्टार्ट करिए। तो आपका जो मोटिवेशन है, जो आपकी एनर्जी है, वो सही जगह पे यूज होगी, अन्यथा वो व्यर्थ हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर कोई भी चीज अपन चालू करते हैं तो एकदम ठोक बजा के उसको एक बार सब चेक करते हैं कि ये जमीनी स्तर पे काम करेगा कि ये हवाबाजी और ये हवा बन के निकल जाएगा। क्योंकि धंधा करना, कोई भी काम करना इतना जितना आसान लगता है लोगों को उतना होता नहीं है। जमीनी स्तर पे चीजें बहुत ज्यादा बदल जाती हैं। एक्सेल शीट पे धंधा चलते नहीं, धंधे चलते जमीन पे। और जब आप जमीन पे आते हो तो आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। उनके अलग विचारधारा रहेगी, आपकी अलग विचारधारा। आप नए लोग, आप हम लोग यंग है, हम लोग की विचारधारा जो हमसे बड़े हैं उनकी विचारधारा से बहुत अलग रहती है। हमारा काम करने का स्टाइल अलग रहता है, हमारे बात करने का तरीका अलग रहता है। और वो पहले से मार्केट में एस्टेब्लिश रहते हैं कई लोग, जो आपको स्टेबल होने नहीं देंगे अगर आपके कॉम्पिटिटर्स। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि धंधा करना इतना आसान इसलिए नहीं, लोग इसको एक फेरी टेल समझ के रखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फेरी टेल, इट्स नॉट अ फेरी टेल एट ऑल, अनलेस अंटिल यू अचीव समथिंग। आप जब अचीव कर लेते हो तो जरूर ये बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जब तक आप अचीव नहीं करते तब तक वो फेरी टेल नहीं है, तब तक वो नाइटमेयर है, जहाँ पे आपको उससे गुजरना पड़ेगा, ऐसे सपने से। तो लोगों से सीखना पड़ेगा, अपने खुद के कामों से सीखना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों से, एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा। मोटिवेशन इज गुड बट यूज इट इन द राइट डायरेक्शन। तो सर हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब कोई स्टार्टअप चालू करता है तो बाकी चीजें जो मोटिवेट रहना, ये सब चीजें बहुत अलग हैं। और प्रैक्टिकल चीज जब आती है तब सबसे पहली चीज आदमी के पास जो आती है, जो सबसे पहला डर उसका रहता है, वो ये रहता है कि कैपिटल कहाँ से लाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जब आपने चालू किया तब आपने कैसे ऐसे उपाय करे जिनसे आप कैपिटल इकट्ठी करी आपने, या आपने ऐसी कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज का फायदा उठाया, या अभी ऐसी कोई नई पॉलिसीज आई हो जो आपको पता है और दूसरे लोग फायदा उठा सकते हैं।
तो कैपिटल रेजिंग कैसे करें उसके बारे में जानना चाहते देखिए कैपिटल रेजिंग के लिए अगर आपको कैपिटल रेज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, फैमिली से ले सकते हैं, फैमिली को कन्विंस नहीं कर सकते, फ्रेंड के पास जाइए, फ्रेंड के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आप किसी से भी, आपको जिसके पास पैसे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा और आपको पैसे लेने पड़ेंगे उनसे। देखिए पैसे लोगों के जेब में बहुत है, आपको निकालते आना चाहिए उसे वो धंधा बोलते हैं। तो निकालते आने के लिए सबसे पहले बात, आपके पास कुछ स्किल होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग होने बस से कुछ नहीं होता है। कभी भी याद रखिए, पैसा कभी भी घोड़े पे नहीं लगता है, जॉकी पे लगता है। जो धंधा चला रहा है आपके प्रोडक्ट पे नहीं लगेगा, जो आप उसको चला रहा है, रन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अग्रवाल जी और संघवी जी अगर आप लोग पार्टनर हैं तो आपके ऊपर, अगर आपका कोई आइडिया तो आपके ऊपर पैसा लगेगा। आपके को जानते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, भले उनको यकीन नहीं हो लेकिन आपके ऊपर होना चाहिए। इसलिए टीम सबसे पहले देखी जाती है। तो वो एक चीज। सेकेंडली आपका प्रोडक्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए, नो डाउट। कॉमन नहीं होना चाहिए, उसका कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं रहना चाहिए कि अगर आप मार्केट पे आएंगे तो वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हो जाएगा तो कोई पैसा लगाएगा नहीं। लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए आपको। अगर आपने कन्विंस कर लिया कि भाई तूने मेरे को 100 रुपए दिए हैं तो मैं उसके तेरे को 200 लौटाऊंगा, आप इतना रिटर्न उनको दे रहे हैं, डबल दे रहे हैं, कोई भी पैसा लगा देगा। तो इतना कॉन्फिडेंस आंख में दिखता है। गीदड़ भपकी नहीं चलती कि भैया तू मेरे को 100 रुपए दे, मैं तेरे को 500 रुपए कमा तू कहाँ से देगा। पोटेंशियल ही नहीं ना तेरे प्रोडक्ट में ना तेरे में खुद में। तो वो सारी चीजें पैसा आप निकलवा सकते हैं। फिर एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, कई सारी फेलोशिप्स होती है जिसमें आप जा सकते हैं तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है और आपको अच्छी गाइडेंस मिलती है। जो आप गवर्नमेंट की बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्या सहयोग रहा है, जी जी पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी, तो do I have to be frank or I can just say something hypothetically? Because सर स्किल्स I really सिखानी है, wanted यू to कैन be बी फ्रैंक। so let me speak brutal truth to you people that government policies are like a tiger without teeth। एक शेर ऐसा है जो दहाड़ता है बिना दांत के। तो सब में जुगाड़ लगता है यार, सब में जुगाड़ लगता है। इतना आसान नहीं रहता कि आप किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को आप ले। मैंने आज तक कोई सी भी नहीं ली गवर्नमेंट पॉलिसी जिससे मेरे को हेल्प हुआ हो, जबकि हमने क्या नहीं किया। हमने देश की मिट्टी, जो भी चाय पीता है बाहर देश की मिट्टी को छूता है, हमको क्या मिला? हमको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। वी हैव गिवन द एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 500 फैमिलीज एंटायर, मतलब जो लोगों ने, जिन्होंने ऑलरेडी पहले अब देखिए ना, उनका कोई रोजगार ही नहीं था, बेरोजगार थे, सीजनल एम्प्लॉयमेंट था जिनके यहाँ पे। गर्मी में मटके सुराई बेचते थे या तो आपके दिए बेचते थे। हमने अनाथ लड़कों को रखा, हमने गरीब बच्चों को रखा, हमने बीपीएल के लोगों को नीचे रख के लोगों को रखा। आप एक्सपेक्टेशन कम रखिए सरकार से, अपने कंज्यूमर से, अपने प्रोडक्ट से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखिए और उसको इतने लायक बनाइए कि लोग उसको चाहें, लोग उसको प्यार करें। गवर्नमेंट ठीक है अगर मिल रही है तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि अच्छी बातें मिल रही तो मोस्ट वेलकम है, गवर्नमेंट का स्वागत करता हूँ और चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर आगे चल के भी बहुत अच्छा काम करे। जैसे अभी नीति आयोग के अंडर में उन्होंने जो पहले प्लानिंग कमीशन, उसका नीति आयोग के अंडर में अभी उन्होंने AIC बनाया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाया उन्होंने, जिसमें लोगों को, स्टार्टअप्स को ऑफिस का स्पेस मिलता है, मेंटरिंग मिलती है। आई हैव बीन टू AI पर्सनली, but again the outcome seems to be very not so positive, not so optimistic. So I would say believe on yourself, believe in your team, believe in your product rather than approaching to the government and to the other organization. You have the potential to do it and you can do it. तो सर सिंपल सी बात है, आप भी वही कह रहे हैं जो गवर्नमेंट कह रही है कि आत्मनिर्भर बनो। बिल्कुल आत्मनिर्भर बनो। सरकार तो पहले बोल दी कि आत्मनिर्भर ही बनिए आप। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे गिफ्टेश ने फंडिंग्स की बात करी, तो आपके वो क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे जब आपने फंडिंग्स के लिए गए थे आप, तो आपके वो क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे जिससे आपको वो बन गया कि आपको फंडिंग्स मिलेगी? जी आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब में मैंने डाला है हाउ टू पिच करके, पिचिंग का वीडियो मैंने iFAQ समिट में पिच किया था। यू कैन सर्च फॉर इट, आप देखिए वो। तो उसमें आपको समझ में आएगा, मैंने बहुत सारी चीज़ में पॉइंट्स बोले हैं, बहुत अच्छी पिचिंग हुई टच में। और मैंने फंडिंग ली भी नहीं थी, जबकि फंडिंग हम लोग को ऑन स्टेज में हम लोग को ऑफर आ गया था कि सेंड मी योर डेक। स्टिल हम लोग ने नहीं ली फंडिंग।
सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। सिंपल सा फंडा है भाई कि अगर आपका प्रोडक्ट है, आप उनको 100 के 200 करके दो, तो भी आपके में पैसा लगा देगा। पोटेंशियल दिखनी चाहिए, प्रोटोटाइप होना चाहिए। आइडिया को इतनी जल्दी फंडिंग करता नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो वो आइडिया आपका करके दिखा चुका होना चाहिए थोड़ा सा। यस सर। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए स्टार्टअप्स जब भी चालू करते हैं ना, तो सबसे पहले हिम्मत की बात आती है सर। और हिम्मत, जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पहले पूछा कि फंड रेजिंग कैसे करें, सबसे पहले हिम्मत तो उसके लिए चाहिए रहती है लोगों को। और दूसरी ये चाहिए रहती है कि आप जब नई चीज़ों से सामना करते हैं, एक स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आपको कई ऐसी लॉ की चीज़ें हैं, टैक्स की चीज़ें जिस नई से जो नहीं है उनसे सामना करना पड़ेगा। ऐसी और अलग दूसरी भी चीज़ें हैं जो नई चीज़ों से सामना करना पड़ता है। लेकिन उस आदमी के पास वो हर कोई एक्सपीरियंस या हर कोई नॉलेज नहीं होता है कि वो हर चीज़ को सही से टैकल कर ले। और जब आपके पैसे लगे होते हैं आपके स्टार्टअप में, तो और मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप गलती नहीं कर सकते वहाँ पे। तो ऐसी नई चीज़ों से कैसे सामना करते हैं? गो एंड गेट अ मेंटर फॉर यू। एक गुरु ढूंढिए आप। आज आज एक बहुत स्पेशल डे भी है जो गुरुओं के लिए डेडिकेटेड है। तो आप हमारे संस्कृति में बोला जाता है देयर आर टू बर्थ्स ऑफ अ स्टूडेंट। वन इज अ बर्थ, इट्स अ नॉर्मल बर्थ गिवन बाय हिज और हर मदर। तो पेरेंट्स बोलना चाहता हूँ मैं, पेरेंट्स। एक तो वो हो गया, दूसरा होता है गुरु के द्वारा दिया हुआ जन्म। तो जो गुरु होता है ना, वो आपको सिखाता है ना हाउ टू बी मास्टर योर सेंसेस। तो मास्टर योर सेंसेस आपको सिखाता है गुरु। ये सारी चीजें बता देता है कि भैया ऐसी परिस्थिति हो सकती है, इससे बचने के लिए आपको ये मापदंड यूज करने हैं। तो आप अपना एक मेंटर ढूंढिए जो इस चीज से पहले निकल चुका है, जिसने पटरी बिछाई है, बस आप उसको ट्रेन चला रहे हैं। तो उस मेंटर को आप ढूंढिए जो आपका गुरु हो, जो आपका मार्गदर्शन करे। वो होना बहुत जरूरी है। तो आप इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि धंधा है, धंधे में आप बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ती है आपको। अनफॉर्चुनेटली हम लोग को कोई मिला नहीं था। फॉर्चुनेटली हम लोग ने जो पिछले एक्सपीरियंसेस थे, जो हमारे दोस्त लोग थे, हम उनसे सबसे सलाह मशवरा करके धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। कई प्रॉब्लम भी आई, पैसे भी ज्यादा लगे, लेकिन हम लोग उससे सीखे। आपको अगर लर्निंग चाहिए, कई बार लर्निंग बहुत एक्सपेंसिव होती है कि आप पैसा ज्यादा लगा देते हो, समय ज्यादा लगा देते हो, फिर वहीं पे आ जाता है। बेटर है कि आप अपना एक ग्रुप ढूंढिए, एक मेंटर ढूंढ लीजिए, थोड़ी सी स्टार्ट करिए। मतलब जो पहले से कर चुका है उन लोगों से एक्सपीरियंस ले लीजिए, जिससे हम सब लोगों को आपके द्वारा दे रहे हैं। ऑब्वियसली ओके सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि एक बिजनेस स्टार्ट होता है उस समय कुछ अकेले तो कोई स्टार्ट नहीं कर सकता, कुछ को फाउंडर्स मेंबर्स की जरूरत होती है। तो बहुत सी कंपनियां फेल भी इसी कारण होती है कि उसके पास मैन पावर या फिर टीम में मेंबर्स अच्छे नहीं है। तो वो क्या कुछ हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स है जो एक स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्टिंग में एक एंटरप्रेन्योर को एक को फाउंडर में देखनी चाहिए या फिर एक मेंबर में देखनी चाहिए एक बिजनेस चालू करते समय? देखिए, पहली बात तो ऐसा नहीं कि सिंगल आदमी नहीं चालू कर सकता, सिंगल आदमी भी चालू कर सकता है। रितेश अग्रवाल ऐसा प्राइम एग्जाम्पल होता है। तो सिंगल आदमी भी चालू कर सकता है, लेकिन अगर दो की पावर रहती है तो अच्छा रहता है। सॉफ्ट स्किल तो ये रहता है कि अगर आप को फाउंडर्स ढूंढ रहे हो, आप साथ में काम करने वाली टीम है, तो यू हैव टू बी लीडर। आपको लीडर होना चाहिए, सब कुछ समझ के सब कुछ साथ में लेके आगे बढ़ना चाहिए। वो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। कोई रूठ गया तो उसको मनाना भी आपको आना चाहिए। तो ये सारी स्किल आपके में होनी चाहिए। और को फाउंडर आप ऐसा ढूंढिए जो कंपनी के लिए काम करे, लेकिन मतभेद होना बहुत नॉर्मल चीज है। आपको क्वेश्चन अगर हो सकता है, इसलिए पहले आंसर दे देता हूँ। को फाउंडर्स में आपस में मतभेद हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। हाउ टू चूज अ राइट पार्टनर का मैं आंसर दे रहा हूँ। तो मतभेद हो सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन वो आपस के मतभेद को कंपनी में इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जो भी कंपनी है, कंपनी आप दोनों तीनों चारों पार्टनर्स की का बच्चा है, बेबी है। तो माँ बाप के बीच में कितनी भी लड़ाई, बच्चे के में कोई असर नहीं आना चाहिए। मेक श्योर तो पार्टनर भी आपका ऐसा होना चाहिए। जी सर। जी सर एक क्वेश्चन और था कि जब आपने शुरू किया या अभी भी जब आप सफल हो चुके हो और आगे और सफल होना चाहते हैं, तो आप किस चीज़ को, कौन सी मार्केटिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो ट्रेडिशनल होती है, डिजिटल होती है? और डिजिटल में भी आपने एक्सपर्ट्स रख रखे हैं या कुछ ऐसे लोग रख रखे हैं जो आपका डिजिटल मार्केटिंग संभालते हैं, या आप कैसा मैनेज करते हैं मार्केटिंग? मार्केटिंग में डिजिटल मतलब ट्रेडिशनल और न्यू में ये अंतर है। ट्रेडिशनल मतलब जो काम नहीं आ रही है,
और न्यू मतलब जो इफेक्टिव, इट्स ऑल अबाउट कौन सी ज्यादा इफेक्टिव मार्केटिंग है। वो डिपेंड करता है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है कौन सी मार्केटिंग कहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्टार्ट न्यू वेंचर, दिस इज आवर रिचुअल हमारे यहाँ पे कि हमको पहली चीज फ्री में देते हैं जब भी किसी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम लोग दुबई में नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं, आपको फ्री में नहीं दे सकते। आप इनवाइट नहीं कर सकते हो लोगों को, फ्लैश नहीं बांट सकते, इट्स नॉट दैट इजी, यू नीड परमिशन, रिटन परमिशन फ्रॉम द इकोनॉमी डिपार्टमेंट ऑफ दुबई उस चीज को मार्केटिंग करनी। तो डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड मार्केटिंग वही होनी चाहिए, कोई ट्रेडिशन, कोई नया एकदम मत ढूंढिए। मार्केटिंग कोई सी मार्केटिंग जो इफेक्टिव हो, जो टारगेटेड ऑडियंस तक रीच कर रही हो, जिसका आउटकम आपको मिल रहा हो, वो मार्केटिंग होती है असली मार्केटिंग। वही मार्केटिंग करिए। देयर आर एन नंबर ऑफ मार्केटिंग, आप आम टर्मिनोलॉजी कर सकते हैं, मेड बी सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेड बी बैनर्स, मेड बी फ्लैश, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन मार्केटिंग वही जो आपको चीज वापस ले आके दे, वही मार्केटिंग काम में आती है। जी सर। इसी के साथ मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आज के गेस्ट अनुभव सर का, जिन्होंने अपना बिजनेस से रिलेटेड पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। स्टार्टअप को स्टार्ट करने से या फिर उसको बढ़ाने से लेकर वो स्ट्रेटेजी शेयर करी जिससे वो एक आउटलेट से भी ज्यादा आउटलेट पे गए। कुछ मीठी बातें, कुछ कड़वी बातें कहीं जो सच भी है, उसको कोई नकार नहीं सकता। मैं सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, हमारे साथ जुड़े रहे और इस वीडियो को समझा। क्योंकि हारा हुआ वो नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं है, हारा वो है जो पढ़ना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता। हम इसी के साथ हम आपको बता दें कि हम सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रह रहे हैं, डेली के स्किल रिलेटेड पोस्ट डाल रहे हैं। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। आपकी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें या तो कमेंट सेक्शन में या फिर फीडबैक फॉर्म जरूर भरिए। वहाँ पे हमने अलग से मेंशन कर एक सेक्शन मेंशन कर दिया है जहाँ पे आप अपनी बिजनेस प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसी के साथ में अपने मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।